टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर एरिया। आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग में बोल सकते हैं कि एरिया बॉन्डेड बाय कर्व्स। एरिया बॉन्डेड बाय कर्व्स आप ये यूज कर सकते हैं, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व्स। क्योंकि यदि कोई भी रीजन यदि क्लोज नहीं होगा तो फिर बॉन्डेड नहीं होगा तो फिर एरिया थोड़ा सा मुश्किल है। सिंपली देखिए ये चीज़ है, हम बोले इसका एरिया निकालिए तो ये फिर ओपन रीजन है कहाँ तक, क्योंकि ये रीजन तो कहीं पर भी जा रहा है ये देखिए। लेकिन हम यदि यही रीजन को हम बोल दें ये वाला रीजन है, आप बिल्कुल समझ जाएगा कि मतलब ये वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो फिर जनरली ये वर्ड ध्यान में रखना है कि एरिया बॉन्डेड बाय कर्व्स, ये जो आपका टॉपिक है एरिया बॉन्डेड बाय कर्व्स। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि एरिया चैप्टर इंटीग्रेशन में क्यों आया। एरिया चैप्टर इंटीग्रेशन में क्यों आया, इसका डेफिनेट इंटीग्रल में क्या यूज है। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये टॉपिक आता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये चैप्टर आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का क्या यूज है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एरिया, क्षेत्रफल। तो समझते हैं सबसे पहले क्या कि यदि देखिए इसका हेडिंग हम समझते हैं, इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, एफ एक्स इज एनी फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स यदि कोई फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स कोई फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन द एरिया, देखिए ये वर्ड यूज हुआ, देन द एरिया बॉन्डेड बाय कर्व या फिर ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर कि आपको फंक्शन का ग्राफ मन में आना चाहिए हमेशा। जैसे साइन एक्स बोले तुरंत मन में चलना चाहिए ये वाली बात, मॉड एक्स बोले तुरंत भी से। तो कोई भी फंक्शन हम बोलेंगे आपको तुरंत मन में चलना चाहिए कि उसका फिगर कैसा होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास मन में सामने एक क्षेत्र नहीं बनेगा उसका क्षेत्रफल नहीं बना सकते, उसका क्षेत्रफल नहीं बता सकते। तो मन में उसका फिगर चलना, आकृति उसका शेप चलना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देन द एरिया बॉन्डेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, देन द एरिया बॉन्डेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। ध्यान देंगे एरिया किस तरह से बॉन्डेड होना चाहिए, y इक्वल टू कर्व एफ एक्स होना चाहिए, x एक्सिस और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b होना चाहिए। क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला कि ये जो फंक्शन है डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, उस कंडीशन के लिए हम यहां पर ये बात कह रहे हैं। यहां पर आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए हम यहां पर आगे चलते हैं कि यहां पर हम जो कहना चाह रहे हैं ये क्या, कि एक फंक्शन है कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स का क्या है, ग्राफ है। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये जो फंक्शन है इसका नाम क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। और इसका ग्राफ ये वाला जो शेप दिख रहा है वो है। और दो पॉइंट है, ये फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। ये देखेंगे डिफाइंड इन a से b, तो यहाँ पर a होना है और यहाँ पर क्या होना है, b होना है। ठीक है, यहाँ पर a होना है, यहाँ पर b होना है। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द रीजन y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज द रीजन y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला रीजन, और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। समझ रहे हैं, तो ये रीजन से बॉन्डेड एरिया क्या होगा, इसका मतलब ये वाला जो टॉपिक आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये वाला फिगर, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया डिफाइंड बाय, देन
एरिया डिफाइंड बाय, तो इसका जो एरिया होगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एरिया बराबर होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अरे ये एक चीज जरूर तब यहां से पकड़ में आया कि जो हम आज तक डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, डिफिनिट इंटीग्रल ए से बी तक, तो मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ही था हमारा एरिया, कि यदि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं यहां से यहां तक, इसका मतलब वो आपको उस फंक्शन का, उस बॉन्डेड रीजन का एरिया दे रहा था। इट इज नन अदर देन द एरिया ऑफ दैट बॉन्डेड रीजन बाय द फंक्शन एंड एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो कहीं ना कहीं अब आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि ये जो डिफिनिट इंटीग्रल था जो हम आज तक पढ़ रहे थे वो क्या था, एरिया था। अब ये एरिया क्यों हुआ, ऐसा ये एरिया ही क्यों हुआ, अब ये समझने वाली बात है कि whenever we integrate function fx from a to b then it gives area, but why and how? Okay, now let explain, ये वाला टॉपिक अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये एरिया क्यों हुआ और कैसे हुआ। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अब कि ये जो आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है ये एरिया क्यों दे रहा है, ठीक है, ये एरिया क्यों दे रहा है, आखिर ऐसा क्या यहां पर हो रहा है कि इससे हमको पता चला कि ये एरिया है। ठीक, हम बेसिक चीजों की बात करते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या फिर लेंथ इंटू हाइट। और एक वर्ड है यहां पर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो सिंबल हमने बेसिक क्लास में डिस्कशन किया था आपसे कि आप इसको क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल है, और इसको आप क्या बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो इसको आप बोलते हैं जोड़, ठीक है, और इट मीन्स ये समेशन का सिंबल था ना, हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये जो एस है ये सम वाला टॉपिक एस, उसी एस का यूज करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल के साइन में। तो ध्यान रखना है आपको कि इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़, समेशन एस। अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए हम इस फिगर को आपको डिस्कस करके बताते हैं कि ये फिगर आपको एरिया क्यों दे रहा है। एक फिगर ले लिया हमने ये, और यहां पर हमने एक ड्रॉ कर लिया ये इस तरीके से, और हमारा ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है यहाँ पर वाई एक्सिस है। फिर से देख लीजिए हमने एक फिगर को फिर से ड्रॉ कर लिया है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है क्या, y बराबर x, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका x एक्सिस हुआ। हम इस पूरे कर्व में एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा, पतला सा एक टुकड़ा लेते हैं, चलिए देखते हैं। ये और हमने एक ये टुकड़ा ले लिया, मतलब सपोज कर लीजिए काफी छोटा है। और आपको यदि याद है, यदि आप काफी यूज करते हैं फिजिक्स में कई बार, डेल्टा x या फिर dx, dx मतलब क्या होता है, किसी भी स्मॉल चीज के लिए आप डेल्टा x यूज करते हैं। क्योंकि ये आपका जो लेंथ है ये x का पार्ट है, तो यू कैन कंसीडर दिस वन एज dx या फिर डेल्टा x, क्योंकि dx या फिर डेल्टा मतलब होता है ये स्मॉल, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या होता है जी, डेल्टा मतलब होता है स्मॉल। किसी भी स्मॉल चीज के लिए आप डेल x या फिर डेल्टा x यूज कर सकते हैं। और छोटी सी बात, ये लंबाई कितना y, क्योंकि ये y का पार्ट है, तो आप इसका क्षेत्रफल बताइए कि एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। सर इफ वी कंसीडर दिस वन एज ए बी सी और ये डी, यदि हम इस पूरे स्ट्रिप को ए बी सी डी कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझ लें, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या होना चाहिए, बोलिए। एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप ए बी सी डी, तो एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या फिर लेंथ इंटू हाइट होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी या फिर हाइट। तो लेंथ की यदि इसकी बात करें तो dx हो गया, और ये यदि बात करें तो y dx, तो सिंपली आप इसको क्या बोलिएगा, y dx। तो आप अब एक बात सोचिए, इसी तरह का ढेर सारा यदि छोटा छोटा स्ट्रिप सबको एक साथ जोड़ दें तो फिर ये इसका एरिया देगा कि नहीं देगा। सोचिए छोटा छोटा बहुत सारा स्ट्रिप काटिए, इस तरह का काटे, फिर इस तरह का काटे, फिर इस तरह का काटे। देखिए इस तरह का छोटा छोटा काफी छोटा छोटा स्ट्रिप जब ढेर सारा काटेंगे और सबको यदि एक साथ जोड़ दें तो फिर आपको क्या देगा, ये एरिया देगा, पूरा क्षेत्रफल। और इसी को मतलब मान लीजिए इसका एरिया निकला
डेल्टा 1, थोड़ी देर के लिए इसका एरिया डेल्टा 1, इसका एरिया डेल्टा 2 निकल गया, इसका एरिया डेल्टा 3 निकल गया, इस तरह से इसका डेल्टा, और सारे डेल्टा को यदि हम जोड़ना चाहते हैं, इसी जोड़ को हम किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? समेशन, मतलब जिसको आप बोलते हैं क्या? इंटीग्रेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक? ए से बी तक। तो आप इस एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ कर्व, बॉन्डेड कर्व, तो आप क्या कर सकते हैं? इसी चीज को, इस छोटे छोटे स्ट्रिप को जोड़ दीजिए, मतलब समेशन y dx, और कहां से कहां तक? a से b तक। तो ये जो आपका फॉर्मूला निकला था, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो डिफरेंट इंटीग्रल आप यूज करते हैं, इट इज नन अदर देन द एरिया ऑफ दैट बॉन्डेड रीजन। उस जो बंद आकृति है उसका वो क्षेत्रफल देता है a to b fx dx। मतलब किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंट इंटीग्रल आप सॉल्व करेंगे तो वो उस फंक्शन का एरिया देगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए okay, now we are going to discuss some rules which will help to find area of that function. Okay, now we are going to discuss some rules. These are very important, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एरिया निकालने में हेल्प करेगा। नंबर वन देखिए, नंबर 1 हमारा क्या है? यदि आपके पास एक फिगर है इस तरीके से, यदि आपके पास एक फिगर है जो a से b तक दिया हुआ है, ठीक है, और ये इस फंक्शन का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप इस फंक्शन का एरिया, इस बॉन्डेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि एरिया बराबर क्या होगा, इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दें, एफ एक्स डी एक्स। इस फंक्शन को आप क्या कर दें? a से b तक इंटीग्रेट कर दें, तो इस फंक्शन का आपको क्या होगा? एरिया निकल जाएगा। ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है, इस फंक्शन का आपको क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा, ठीक। नंबर 2, सेकंड नंबर क्या है? द पोर्शन अबव एक्स एक्सिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। वो एरिया जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो उसको आप कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, एंड यदि बिलो हो, एक्स एक्सिस के बिलो, आप उसको कंसिडर करते हैं नेगेटिव। क्योंकि यदि ये लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि एक ना एक नेगेटिव होना है, क्योंकि यदि आप इस तरह से 5 मीटर है, इफ वी कंसिडर दिस वन, तो नेगेटिव में कंसिडर करना होगा आपको उसको, एंड व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई इट गेट्स नेगेटिव। तो यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, साथ साथ दूसरे कॉन्सेप्ट को भी ये समझ सकते हैं कि ये पोर्शन यदि नीचे आ जाए तो फिर आप जो पॉजिटिव एरिया ले रहे हैं वो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ पोर्शन अबव एक्स एक्सिस के यदि ऊपर हो, अबव एक्स एक्सिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, एंड बिलो एक्स एक्सिस, if we considered it below x axis, is considered as नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो आप इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, एंड यदि एक्स एक्सिस के नीचे हो तो आप इसको कंसीडर करेंगे नेगेटिव। हम ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ फिगर। हम इस चीज़ों को फिगर के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्या एक फिगर हम बना लेते हैं और हम इस चीज़ को ऊपर से इस तरह से ये हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं ये। तो चूंकि इट लाइज अबव एक्स एक्सिस, सो व्हेनेवर वी फाइंड एरिया इट इज टेकन एज पॉजिटिव। और यदि कोई पोर्शन ये इस तरह से निगेटिव आ रहा है तो फिर आप इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो इस पोर्शन का एरिया आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उसी तरह यदि कोई पोर्शन ये आया तो फिर आप इसका एरिया क्या कंसिडर करना होगा, पॉजिटिव। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द फिगर, द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर, कंप्लीट रीजन, इसका टोटल, आप इसको क्या कर सकते हैं, यदि ये A है, ये A2 है, ये A3 है, तो फिर रिक्वायर्ड एरिया आप यूज कर सकते हैं क्या, A1 माइनस A2 प्लस A3। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, एरिया को कंसिडर करना होगा नेगेटिव।
देखिए रूल नंबर हमारा 3 है कि यदि आप किसी फंक्शन को एक्स एक्सिस पर डिफाइन कर रहे हैं, यदि आप किसी फंक्शन को एक्स एक्सिस पर डिफाइन कर रहे हैं, मतलब यदि कोई फंक्शन इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और यदि आप एक्स एक्सिस पर डिफाइन करें, ये एक्स एक्सिस से ध्यान रखेंगे, ये यदि एरिया निकालना चाहते हैं आप इस फिगर का, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर, तो ये जो फंक्शन है और जो इंटीग्रल हो वो एक्स के रिस्पेक्ट में होना है। ध्यान रखेंगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, y बराबर एफ एक्स, तो एरिया इसका क्या लेंगे आप, ध्यान देंगे ये a हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका b, a टू b, ध्यान देंगे y dx, मतलब y dx का मतलब हो गया a टू b एफ एक्स dx। ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों टॉपिक आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में। नंबर 4, यदि इसी फिगर को हम y एक्सिस पर ड्रॉ कर देते हैं, बताइए वो इसी फिगर को यदि हम y एक्सिस पर ड्रॉ कर देते हैं, ये फिगर है और ये आपका एक क्लोज्ड रीजन होना है, ये आपका एक क्लोज्ड रीजन होना है, आप इस फिगर का एरिया निकालना चाहते हैं, इस फिगर का, ठीक है, आप इस फिगर का एरिया निकालना चाहते हैं तो कैसे होना है। यहाँ पर प्रोसेस वही है, क्योंकि जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया देगा, कंफर्म है एरिया देगा, लेकिन बात यह है कि ये फंक्शन एक्स एक्सिस पर ना बन करके ये फंक्शन वाई एक्सिस पर बन गया है, तो फंक्शन का जो रेस्पेक्ट करते हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बस वो यहाँ पर बदल जाना है, क्योंकि अब जो ये फंक्शन होगा y बराबर साइन एक्स नहीं होगा, x बराबर साइन वाई हो जाएगा। मन में इमेजिन करिए, आप लिखते हैं कोई भी फंक्शन y बराबर साइन एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस फंक्शन को आप x एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन यदि आप इस चीज को आप लिखते हैं x बराबर साइन वाई, तो इसका मतलब ये आदमी y का ना वैल्यू लेगा, ये आदमी y का वैल्यू लेगा, इसका मतलब इस फिगर को आप y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर डिफरेंस इसमें और इसमें क्या हो जाना है कि यहाँ पर एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर ध्यान देंगे ये a होना है, सपोज कर लीजिए ये b होना है, ठीक है, तो a टू b, पॉइंट तो वही रहना कि a से b तक, चाहे वो x एक्सिस पर हो या फिर चाहे वो y एक्सिस पर हो, लेकिन इंटीग्रेट करना a से b तक। लेकिन अब देखिएगा ध्यान कि इस फंक्शन का जो नाम है वो बदल गया है, y बराबर एफ एक्स नहीं, x बराबर एफ वाई बदल गया है, x बराबर एफ वाई, तो यहां पर आप यूज करेंगे x dy, क्योंकि x जो है वो y का फंक्शन है, जैसे कि sin y, x क्या है y का फंक्शन है, तो आप इसको दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं, a टू b एफ वाई और dy। ध्यान देंगे बस कि जब x एक्सिस पर फिगर बनाएंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट करेंगे, और जब y एक्सिस पर आप फिगर बना लिए तो फिर y एक्सिस पर डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे। कई बार ऐसा मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, तो होता क्या है कि हम y एक्सिस पर यदि वो एरिया कंसीडर कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये बस ध्यान रखेंगे, यदि x पर है तो विथ रिस्पेक्ट टू dx, यदि y पर है तो विथ रिस्पेक्ट टू dy, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पर कि यदि दो फिगर है, दोनों के बीच वाला एरिया चाहिए, ठीक है, दो फंक्शन यदि मैंने एक साथ कंसीडर कर लिया, यहाँ पर देख लीजिए नंबर 5 को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 5 क्या है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व है उसके बीच में ये एरिया निकल रहा है, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच में एरिया है, आप उसको कैसे निकालेंगे। एट फर्स्ट वी ट्राई टू ड्रॉ फिगर, हम लोग एक बार इसका फिगर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे होना है। कि सपोज कर लीजिए एक आपने फिगर बना लिया, वो फिगर आ गया ये वाला चीज, ठीक है, वो आ गया ये वाला फिगर, और एक दूसरा फिगर है वो इस तरीके से आ गया, एक फिगर आ गया ये वाला, मतलब सपोज कर लिए थोड़ी देर के ये y1, ठीक है, और ये फिगर आप कंसीडर कर लीजिए, ये फिगर क्या हो गया आपका y2, एंड यू हैव टू फाइंड एरिया बिटवीन बोथ दीज कर्व्स। आपको ध्यान देंगे हम थोड़ा सा, ये हुआ a, ये हुआ b, ठीक, और इसी फिगर में कंसीडर कर ले, चलो भाई ये a था और ये आपका क्या था b था, ये a था ये b था, लेकिन हमने ये पूछा कि y1 और y2 के बीच में जो एरिया है वो निकालिए, आपको ये एरिया कंसीडर निकालना है, आपको जो y1 और y2 दिखाई पड़ रहा है इस दोनों के बीच में जो एरिया है आपको वो निकालिए। तो सोचिए क्या कर सकते हैं,
कि y1 को जब आप इमेजिन करिए, जब हम y1 को इंटीग्रेट करते हैं, ये y1 है, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये y1 है, तो जब हम y1 को इंटीग्रेट करेंगे y1 dx, ठीक है, a to b, तो ये क्या करेगा भाई, ये पूरा एरिया देगा यहां से यहां तक देगा ना। देखिए हम जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं यहां से यहां तक, तो ये पूरा एरिया देता है, लेकिन हमको चाहिए इतना, तो इसका मतलब अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, तो मतलब ये आदमी यहां से यहां तक एरिया देगा और इसको घटा दें उसमें से, तो वो बीच वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, कि y1 को इंटीग्रेट किए तो पूरा एरिया दिया, ठीक है, y1 को हम इंटीग्रेट किए तो ये पूरा एरिया दिया यहां से यहां तक, ठीक है, y1 का एरिया ये था। अब हम y2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो केवल और केवल वो ये एरिया देगा, ये वाला जो नीचे दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, तो हम उसको घटा देंगे, a to b y2 dx, तो ये क्या हो गया, एरिया बॉन्डेड बिटवीन टू कर्व्स y1 माइनस y2, जो ग्रेटर वाला एरिया है और जो स्मॉलर वाला एरिया घटा दीजिए तो वो फिर दोनों के बॉन्डेड एरिया को आंसर बताएगा, ठीक है, ओके।